नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। डीपी बदलने से जीडीपी नहीं बदलेगा, केटीआर का तंज। टीआरएस का इत्तेहाद किसी पार्टी से नहीं, अवाम से है। ट्विटर प्रोग्राम में केटीआर का जवाब। पेटला बुरुज मैटरनिटी हॉस्पिटल में मदर मिल्क बैंक का आगाज। पहले घंटे में मां का दूध बच्चे के लिए वैक्सीनेशन के बराबर। वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। मजलिस की जिद्दोजहद और नुमाइंदगी पर शमसाबाद मस्जिद ख्वाजा महमूद की दोबारा तामीर का आगाज। नमाज जुमा की अदायगी, मजलिसी वफ्द की शिरकत, रिक्कत अंगेज दुआ। नायब सदर जमहूरिया ओहदे के उम्मीदवार के लिए मार्गरेट अलवा की तायद का टीआरएस ने किया ऐलान। तमाम अरकान पार्लियामेंट से मुशावरत के बाद केसीआर का फैसला। उस्मानिया हॉस्पिटल में एम्बुलेंस माफिया की दादागिरी मंजर आम पर। खातून के साथ मुबैना बदकलामी करने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। और मगलपुरे में बंदूक से मुबैना फायरिंग, कमसिन लड़का जख्मी। कुत्तों को भी निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि टीआरएस का इत्तेहाद अवाम के साथ है, कांग्रेस तेलुगु देशम के साथ नहीं। आस्क दी केटीआर ट्विटर प्रोग्राम के दौरान अवाम के मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने एक सवाल पर गरीब अवाम को मुफ्त स्कीमों से मुतालिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि वजीर आजम ने कॉरपोरेट कंपनी के कर्ज माफ किए हैं। उनका कहना था कि डीपी बदलने से क्या होगा। उन्होंने मंगोड़ा असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि अभी ज़िमनी इंतखाब का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन इतनी हलचल मचाई जा रही है जिससे इस इंतखाब के बाद सब कुछ तब्दील हो जाएगा। केटीआर ने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि दशहरा त्योहार तक नए सेक्रेटेरिएट तामीर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केसीआर तीसरी बार भी कामयाब होकर हैट्रिक करेंगे और तेलंगाना की खिदमत करेंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि बच्चे को पैदा होने के पहले घंटे में मां का दूध दिया जाना वैक्सीनेशन के बराबर है। हरीश राव जुमे को पेटला बुरुज सरकारी हॉस्पिटल में मदर्स मिल्क बैंक के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। वजीर सेहत ने कहा कि मां के दूध से बेहतर कोई दूसरी चीज नहीं है, ये अमृत की तरह है। उनका कहना था कि बच्चों को मां का दूध फराहम करने के इरादे से पेटला बुरुज हॉस्पिटल में दूध बैंक शुरू किया गया। 1 से 7 अगस्त तक आलमी इदारे सेहत भी आलमी ब्रेस्ट मिल्क वीक मना रहा है। ये प्रोग्राम माओ में बच्चों को अपना दूध पिलाने के लिए शऊर बेदारी के तौर पर मनाया जा रहा है। उनका कहना था कि सिर्फ 36% बच्चे पहले घंटे में दूध पीते हैं, जबकि बच्चों को पहले घंटे में दूध पिलाना इंतहाई फायदेमंद है। उनका कहना था कि नॉर्मल डिलीवरी के बारे में भी शऊर बेदार किया जाएगा। रियासत में आशा और ANM वर्कर्स गांव में मां के दूध की हिफाजत के बारे में शऊर बेदार कर रहे हैं।
55% सरकारी हॉस्पिटल्स में नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। हरीश राव ने हॉस्पिटल का तफसीली मायना किया और मरीजों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। డాక్టర్ గారు నిర్ణయిస్తారు. ఒకవేళ తల్లికో బిడ్డకో అపాయం ఉందంటే అవసరం అనుకున్నప్పుడు డాక్టర్ గారే సి సెక్షన్ చేస్తారు. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో కొంత మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ముహూర్తం చూసుకొని మంచి రోజు ఉన్నది ఇలా చేస్తావా చేయవా అని డాక్టర్ అమ్మ మీద లొల్లి పెడుతున్నాం మనం. అవునా కాదా? కొందరు ముహూర్తం చూసుకుంటున్నారు, ఇంకా కొంతమంది కొన్ని కారణాల చేత కొంతమంది తల్లులు నా బిడ్డకు కష్టమవుతుంది డాక్టర్ అమ్మ నువ్వు ఆపరేషన్ చేస్తావా చేయవా అని డాక్టర్ అమ్మ మీద లొల్లి పెడుతున్నారు. పాపం ఏం చేస్తుంది ఆ డాక్టర్ అమ్మ? చెప్తుంటుంది, ఒకసారి చెప్తుంది, 2 సార్లు చెప్తుంది, బాగా లొల్లి పెట్టి ఆయనతో చీరుతుంది, చేతులు పెడుతుంది. మరి అట్లా పెట్టద్దు కదా లొల్లి. డాక్టర్ అమ్మ నిర్ణయం చేస్తుంది. ఒకవేళ తల్లికి కానీ బిడ్డకు కానీ ఇబ్బంది ఉందంటే డాక్టర్ గారు ప్రాణాపాయం కలగకుండా అవసరాన్ని బట్టి డాక్టర్ గారు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. నిర్ణయం మనం తీసుకోవద్దు, డాక్టర్ గారు తీసుకోవాలి. మన ముహూర్తాల పేరు మీదనో ఇంకో పేరు మీదనో తీసుకోకూడదు. అందుకే ఈ మధ్యకాలంలో మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆశాలు, ఏఎన్ఎంలు, పిహెచ్సి డాక్టర్లు, మా గైనకాలజిస్టులు అందరికీ కూడా శిక్షణ ఇచ్చాం. ఖచ్చితంగా గర్భిణీ స్త్రీలకు కొంత ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించండి. अवाम की शदीद बरहमी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरवक्त और पुरजोर जिद्दोजहद के बाद हुकूमत ने होश के नाखून लिए और शमसाबाद की जालिमाना और गैर कानूनी तरीके से शहीद की गई मस्जिद की दोबारा तामीर और वहां नमाजों की अदायगी के लिए मजलिस के मुतालबे को कबूल किया। नमाज जुमा के साथ मस्जिद की दोबारा तामीर का आगाज हुआ। नमाज जुमा बाजमात अदा की गई। हालांकि पुलिस ने शदीद रुकावटें कायम की थी। नमाज जुमा में मस्जिद की तामीर के लिए जिद्दोजहद करने और अपनी गिरफ्तारियां देने वाले मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन, राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के मजलिस के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग कादरी, अरकान बलदिया जफर खां, नवाजुद्दीन, मोहम्मद मुबीन, वजूज़्ज़मा और नसीरुद्दीन भी नमाज जुमा में शरीक थे। रुकन असम्बली कौसर मयूद्दीन ने बताया कि मजलिस ने न सिर्फ इंतजामिया के जालिमाना वो फिरका परस्ताना रवैये के खिलाफ सख्त जिद्दोजहद की, बल्कि मस्जिद को मुनद्दम करने के जुर्म अजीम में शरीक ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया है। नमाज जुमा में मुकामी मुसल्लियों की कसीर तादाद शरीक थी। नमाज के बाद अश्कबार आंखों के साथ रिक्कत अंगेज दुआ की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकामी अवाम ने इजहार तशक्कुर किया और उनके हक में दुआएं की। बारिए ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमा। फिर से एक बार मेरे मौला हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत अता फरमा। अरे मौला तेरे प्यारे हबीब का फरमान है, हिंद से मुझको वफा की खुशबू, हम तो वफादार है। अरे मौला हम नाकारा बंदे हैं तो क्या हुआ, मगर तेरे महबूब ने तो फरमा दिया है हिंद से वफा की खुशबू आती है। अरे मौला हम वफादार हैं मगर हम गुनाहगार हैं तो क्या हुआ, ऐ मौला वफादार तो है ना, हमें फिर से उरूज अता फरमा। ऐ मौला फिर से हमें उरूज अता फरमा, फिर से हमें तख्तो ताज अता फरमा, फिर से हमें इख्तिदार अता फरमा। क्योंकि मौला मुसलमानों के लिए इख्तिदार जरूरी है, मुसलमानों के लिए इख्तिदार जरूरी है। ऐ मौला जो आज इख्तिदार पर बैठे जालिम लोग हम पर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, ऐ मौला जुल्म और सितम की वो इख्तिदार की कुर्सी को सल्ब कर ले। तिरंगा हमारे दिल, हमारी सोच और हमारी फिक्र में है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से घर घर तिरंगा मुहिम से मुताल्लिक सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का यह सवाल था कि क्या 15 अगस्त के बाद तिरंगे का डीपी हटा दिया जाएगा। 15 अगस्त के बाद डीपी भूल जाऊं? चुनाव आया तो चौकीदार का डीपी लगा दिए थे, उसके बाद फिर बेरोजगारी नौजवानों का मुखद्दर बन गया। अग्निवीर लाके आपने सब नौजवानों को बोला चौकीदार बन जाओ। क्या 15 अगस्त के बाद डीपी हटा दें? आप हमसे पूछ रहे हैं? अरे भाई तिरंगा हमारे दिल में है, हमारी सोच में है, हमारी फिक्र में है, इस मुल्क की वफादारी हमारे किरदार में है। अब हमको ये सब
कह रहे हैं डीपी लगा, उसका क्या करें, निकाल दें डीपी, बोलिए निकाल दें। टीआरएस ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा की तायद का ऐलान किया है। टीआरएस पार्टी ने अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट को एक मकतूब जारी करते हुए मार्गरेट अलवा को वोट देने की हिदायत दी है। टीआरएस के रुकन राज्यसभा के केशव राव ने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमाम अरकान पार्लियामेंट से मुशावरत के बाद अपोजिशन की मुत्तहदा उम्मीदवार मार्गरेट अलवा की तायद का फैसला किया है। उनका कहना था कि लोकसभा और राज्यसभा के टीआरएस के 16 अरकान पार्लियामेंट मार्गरेट अलवा के हक में वोट देंगे। The Chief Minister Chandrasekhar Rao has decided, after consulting all the MPs, to support the candidate, the opposition candidate, the combined opposition candidate, Mrs. Margaret Halwa, for the Vice President post. So we number about 16 in the Parliament, both Rajya Sabha and Lok Sabha. We will be voting for Mrs. Margaret Halwa. But look, it is election, and we also know our strength. It is in the public domain. It is not that I manipulate the number. So I am not going by that. We are going on a principle. The way the government is conducting itself, the parliamentary democracy which has brought to results, the federal cooperativism has given a go by, the kind of divide, social divide that is being encouraged, ignited by the government, the BJP government directly. All these things matter when we have an opportunity to say our own thing, and this is our voice. कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी के बाद तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। कुल कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। खैरताबाद असेंबली टिकट के ख्वाहिशमंद डी श्रवण को महसूस होने लगा कि जब पीजेआर की दुख्तर विजया रेड्डी के कांग्रेस में शमूलियत के बाद उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। इसी को नजर में रखते हुए डी श्रवण ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि डी श्रवण गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में खैरताबाद से मुकाबला कर चुके हैं, लेकिन उन्हें शिकस्त उठानी पड़ी थी। डी श्रवण ने ऐलान के साथ ही तेलंगाना कांग्रेस कायदीन डी श्रवण को मनाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जराये के मुताबिक डी श्रवण बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तेलंगाना की एनटी पार्टी कांग्रेस में जम हो गई है। एनटी पार्टी के सदर चिरकू सुधाकर दिल्ली में कांग्रेस के अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खिरगे और सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम किया है। मल्लिकार्जुन खिरगे ने चिरकू सुधाकर को पार्टी खंडवा पहनाकर उनका खैर मकदम किया। उनके हमरा पार्टी के दीगर अरकान ने भी कांग्रेस का खंडवा पहनकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि टीआरएस और कांग्रेस मिलकर काम करने का ऐलान करें, बीजेपी को कोई एतराज नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सदारती इंतखाबात में अक्सरियत न होने के बावजूद टीआरएस ने कांग्रेस की तायद की। इससे पहले दुबाक के इंतखाबात में दोनों ने मिलकर बीजेपी को शिकस्त देने के लिए काम किया था। सोनिया गांधी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। रेवंत रेड्डी केसीआर के इशारे पर काम कर रहे हैं। केसीआर ब्लैकमेल करने में माहिर हैं और उनको ये आदत पड़ चुकी है। टीआरएस के दिन करीब आ चुके हैं। मंगोल में बीजेपी कामयाब होगी। कांग्रेस और टीआरएस की कश्ती डूबने वाली है। तेलंगाना कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाजी धरने में कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का के अलावा पार्टी के सीनियर कायदीन मौजूद थे। कांग्रेस कायदीन ने खाली गैस सिलेंडर्स, तरकारियों और प्लेकार्ड्स के साथ एहतजाज करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी ने इन 8 सालों में कुछ नहीं किया। अरकान असेंबली को खरीदना और हुकूमतों को बेदखल करना ही उनका काम रहा। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चों के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क में जो असासे कायम किए उसे खत्म किया जा रहा है। मोदी हुकूमत बैंक का दिवालिया निकाल रही है। कीमतों में इजाफा होने पर कांग्रेस पार्टी इस पर काबू पाने के लिए इक़दामात करती थी। कांग्रेस की वजह से आज आजादी का महा उत्सव मनाया जा रहा है।
हैदराबाद की फिरकावाराना हम आहंगी और पुरमन फिजा को बिगाड़ने चंद मफादात हासिला और फिरका परस अनासिर मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों शमशाबाद में एक मस्जिद की शहादत का वाक़या अभी ठंडा नहीं हुआ। तारीखी चार मीनार के पास वाक़े गौसे पाक छिल्ले पर जुमे को पाबंदी से होने वाले सलाम को रोक दिया गया। हत्ता के मुत्तसिल गैर मजाज मंदिर में किसी खुसूसी पूजा के नाम पर छिल्ले को जाने के रास्ते को भी रोक दिया गया। मक्का मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के बाद बेशतर मुसल्लियान चार मीनार के जुनूब मशरकी मीनार पर वाक़े इस छल्ले पर जाकर वहां सलाम गुजारते हैं और फातिहा खानी की जाती है। यह रिवायत बरसों से चली आ रही थी, लेकिन इस जमे को इससे होने नहीं दिया गया। ये इलाका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आता है। चार मीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने एक अरसा पहले ही यहां पर बैरिकेड्स चार मीनार ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पास इकट्ठा किए ताकि प्रोजेक्ट की अमलावरी के तहत इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इन गैर इस्तेमाल शुदा बैरिकेड्स को महकमे की इजाजत के बगैर मुकामी पुलिस के ताउन से मंदिर इंतजामिया ने छिल्ले के रास्ते की रुकावट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। महकमे आर्कियोलॉजी की तरफ से कोई जिम्मेदार ओहदा जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। मुकामी पुलिस भी इससे लाताल्लुकी का इजहार कर रही है, जबकि खुद पुलिस कांस्टेबल छिल्ले के रास्ते को रोकने की निगरानी कर रहे हैं। छिल्ले में हफ्तेवारी सलाम व फातिहा की अदम अदायगी पर मुसलमानों में बरहमी पाई जाती है। मुल्क की आज़ादी की डायमंड जुबली के मौके पर चार मीनार को बिना टिकट अवाम के लिए खोल दिया गया है। एक तरफ मंदिर को रास्ता देने जहां छिल्ले का रास्ता रोक दिया गया, वहीं चार मीनार पर दाखिले के लिए भी वापसी के दरवाजे का इस्तेमाल किया जा रहा है। हैदराबाद का नाम तब्दील करके नहीं रखा गया है। हक़ मालूमात एक्ट के तहत एक जहदकार की तरफ से इस सिलसिले में दरखास्त दाखिल की गई थी, जिस पर यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक मर्तबा फिर वाजे कर दिया कि ऐसा कोई तारीखी सबूत या रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह बात साबित होती है कि भाग्यनगर को हैदराबाद से मौसूम किया गया। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक आरटीआई जहदकार रूबिन की तरफ से दाखिल करदा आरटीआई की दरखास्त पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तफसीलात से जवाब दिए। जवाब में कहा गया कि इस तारीखी शहर का नाम पहले से ही हैदराबाद है। शहर के नाम को तब्दील करने का कोई तारीखी सबूत नहीं है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने यह भी कहा कि चार मीनार के दामन में मौजूद भाग्यलक्ष्मी मंदिर का भी कोई तारीखी सबूत नहीं है। यौम आशुरा के दिन बीबी के अलम जुलूस के लिए कोल्हापुर से लाए गए हाथी माधुरी का जुमे को रिहर्सल किया गया। पुलिस के वसीतर बंदोबस्त के साथ बी के अलावे से जुलूस की गुजरगाहों पर हाथी को गश्त कराया गया। इस मौके पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा के अलावा पुलिस के मुतालिका ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा 109 चेक मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। रुकन असम्बली ने बताया कि सईदाबाद मंडल ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी के 19 और शादी मुबारक के 90 चेक्स तकसीम किए गए। इन चेक्स की जुमला मालियत 1 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद बताई गई। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन और नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात भी मौजूद थे। आज सईदाबाद मंडल ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 109 अफराद में चेकों की तकसीम अमल में आई, जिसमें से कल्याण लक्ष्मी के 19 है और 109 जो शादी मुबारक के, और इसकी रकम है तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के करीब। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर कल्याण लक्ष्मी हो के शादी मुबारक चेकों की तैयारी की जैसे इत्तला मिले बिला ताख़ीर उसकी तकसीम का अमल शुरू करना चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं। इसलिए आज मंडल ऑफिस में ये तकसीम किया गया। जैसे जैसे चेकों की मुकम्मल तकमील होगी उसकी तकसीम के ज़रिए लोगों को फ़ायदा पहुंचाना हमारा मकसद है। इंशाअल्लाह आइंदा के भी जो भी चेका हैं अनकरीब में यहाँ पर उसको तकसीम करेंगे। शुक्रिया। मलकपेट में अवाम को दरपेश बरकी मसाइल की यकसुई के लिए ओहदेदारों के साथ रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जुमे को इजलास मुनक्किद किया।
रुकन असम्बली ने बारिश के दौरान बरकी के खलल और दूसरे ज़ेर-इल्तिवा कामों का सख्त नोट लेते हुए फौरी इनकी यकसुई की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने मलकपेट में बरकी सरबराही ज़ाड DTRS दबीरपुरे में नए सब स्टेशन पर तवज्जो दिलाई। अहमद बलाला ने 2 महीनों में दबीरपुरा सब स्टेशन की तकमील की हिदायत दी। बारिश से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उसकी यकसुई अमले में इजाफे की हिदायत दी गई। जहां जहां पर ट्रिप की शिकायत है वहां कवर कंडक्टर्स लगाने की हिदायत दी गई। चादरघाट और सलीमनगर के बीच नए सेक्शन के क़याम के लिए CMD को तजवीज़ भी रवाना कर दी गई है। अहमद बलाला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 24 घंटे अवामी खिदमत के लिए तैयार रहें और दस्तयाब रहें। अवाम के हर फोन के कॉल पर कार्रवाई करें। ट्रांसफार्मर की फेंसिंग की भी हिदायत दी गई। इजलास में मजलिसी कॉरपोरेटर्स मिनहाजुद्दीन, अब्दुल सलाम शाहिद, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स SM अबरार, सैफुद्दीन शफी, DEAE, CBD और FOC के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने भी शिरकत की। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। जुमे को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने हल्के मलकपेट के आजमपुरा, खदीम मलकपेट, अकबर बाग, छावनी और मुसरम बाग डिवीजन के 75 दरखास्त गुजारों में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला कीमत 30,37,500 रुपए बताई गई। रुकन असम्बली मलकपेट ने शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा 60 चेक भी मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों के हवाले किए। इस मौके पर डिप्टी तहसीलदार मोहम्मद आसिफ खान और दूसरे मौजूद थे। शादी मुबारक स्कीम के इस्तिफादा कुनंदगान का ताल्लुक फरतनगर, उस्मानपुरा, कट्टलगुड़ा, आजमपुरा, चंचलगुड़ा और बागे जहारा से है। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में 5 अगस्त से 15 अगस्त तक चार मीनार में अवाम का दाखिला मुफ्त रहेगा। जुमे से चार मीनार के मुफाजादे का आगाज हुआ। महकमे आसार कदीमा ने आज़ादी के 75 साल की तकमील के सिलसिले में मनाई जा रही तकारीब के पेश नज़र ये पेशकश की है। जुमे को अवाम की बड़ी तादाद ने चार मीनार का मुफ्त मुशाहिदा किया। इसके अलावा सालार जंग म्यूजियम और हर किले गोलकुंडे में भी अवाम का दाखिला मुफ्त 15 अगस्त तक रहेगा। उस्मानिया हॉस्पिटल में एम्बुलेंस माफिया की दादागिरी उरूज पर देखी जा रही है। बताया गया है कि ताड़बन की एक खातून भी उस्मानिया हॉस्पिटल आई थी। जब वापसी के लिए उन्हें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी तो उस दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर ने खातून के साथ इंतहाई नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया। बताया गया है कि एम्बुलेंस माफिया का सरगना आरिफ खान की तरफ से खातून के खिलाफ मुबैना नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए गए। इस वाक़े का वीडियो वायरल होने के बाद उस्मानिया हॉस्पिटल का इंतजामिया भी हरकत में आया और यह कहा गया कि कोई भी अगर इस तरह की सरगर्मी में मुलविस पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस्मानिया हॉस्पिटल में खातून पर हाथ उठाने और मुबैना बदकलामी करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफजलगंज पुलिस ने ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया, जहां उसे अदालती तहवील में दे दिया गया है। मगलपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स की तरफ से बंदूक से की गई मुबैना फायरिंग के बाद 10 साला कमसिन लड़का जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अब्दुल अफसर जो कि वाटर प्लांट का मुलाजिम है, 1 अगस्त को कुत्तों पर मुबैना फायरिंग कर रहा था। इस दौरान पड़ोसी बच्चे अज़ा ने छिपकली पर गोली चलाने के लिए इसरार किया। इस दौरान पता चला कि गोली अज़ा को लग गई। मुतासरा बच्चे को इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। डीपी बदलने से जीडीपी नहीं बदलेगा, केटीआर का तंज। टीआरएस का इत्तेहाद किसी पार्टी से नहीं, अवाम से है। ट्विटर प्रोग्राम में केटीआर का जवाब। पेटला ब्रुज मैटरनिटी हॉस्पिटल में मदर्स मिल्क बैंक का आगाज। पहले घंटे में मां का दूध बच्चे के लिए वैक्सीनेशन के बराबर। वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। मजलिस की नुमाइंदगी पर शमसाबाद मस्जिद ख्वाजा महमूद की दोबारा तामीर का आगाज। नमाज जुमा की अदायगी, मजलिसी वफ्द की शिरकत, रिक्कत अंगेज दुआ। नायब सदर जमहूरिया इंतखाब की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा की तायद का टीआरएस ने किया ऐलान। तमाम अरकान पार्लियामेंट से मुशावरत के बाद केसीआर का फैसला। उस्मानिया हॉस्पिटल में एम्बुलेंस माफिया की दादागिरी मंजर आम पर। खातून के साथ मुबैना बदकलामी करने वाला ड्राइवर गिरफ्तार। और मगलपुरे में बंदूक से मुबैना फायरिंग, कमसिन लड़का जख्मी। कुत्तों को भी निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।